जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने कैडर सुना होगा कि कैडर कैडर क्या होता है, आखिरकार ये कैडर किस प्रकार से अलॉट किए जाते हैं। तो दोस्तों 2020 का कैडर अलॉटमेंट मतलब लोगों का तो नहीं हुआ है, लेकिन राज्यों का कैडर अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि राज्यों को कितने आईएएस मिलेंगे वो अलॉटमेंट हो चुका है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दूंगा आपको, क्योंकि देखिए यूपीएससी करने तक तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन करने के बाद में आपको क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको सामने आएँगी, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ और थोड़ा-सा समझा देता हूँ। बेसिक जानकारी है। 2020 के दोस्तों जारी कर दिया गया है। 2020 में जो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं केवल आईएएस पोस्ट के लिए, समझ रहे हो? आईएएस पोस्ट के लिए। आप सभी को पता है आईएएस और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और आईपीएस, ये 3 सर्विसेज जो होती हैं अखिल भारतीय सेवाएँ होती हैं। इसमें होता क्या है कि ये केंद्र द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, राज्यों के अंडर में ये काम करते हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक है ना? तो इन्हें कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। तो इनके होते हैं कैडर। कैडर में होता क्या है कि एक व्यक्ति का होता है, दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है। फिर आप जब मेंस का फॉर्म भरते हो तो उसमें कैडर भी चूज करना पड़ता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप कहाँ पर जाना चाहते हो, अपने राज्य में ही जाना चाहते हो या दूसरे राज्य में जाना चाहते हो। इस प्रकार से आप अपना सीक्वेंस देते हो, ठीक है, प्रेफरेंस देते हो। इसी प्रकार से जॉब्स का भी आप प्रेफरेंस देते हो। फर्स्ट फर्स्ट यदि अच्छी रैंक आई, फर्स्ट प्रेफरेंस का रहेगी आईएएस, फिर फॉरेन सर्विस, ठीक है, आईपीएस, आईआरएस, इस प्रकार से आप देते हो। तो इनमें क्या होते हैं, कैडर होते हैं, यानी कि एक कुछ वैकेंसीज होती हैं जो क्या होती हैं, राज्य के अंदर होती हैं। जैसे हम बात करें, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मैं यूपी से हूँ, तो थोड़ा सा यूपी को ही मैं बेस बना करके थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो देखा जाए, एक सेकंड, इधर टोटल वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा दिखने लग जाएगा। चलिए आंध्र प्रदेश का मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी मान के चलिए 8 है, यानी कि आईएएस की, आईएएस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल आईएएस पोस्ट, यानी कि लगभग 150-200 जो पोस्ट होती हैं वो वाली, या 100 भी होती हैं कभी कभी। अब इनमें होगा क्या कि एक तो होते हैं इनसाइडर, एक होते हैं आउटसाइडर। यानी कि एक राज्य के अंदर केवल ऐसा नहीं है कि अपने ही राज्य में जो लोग आईएएस बने हुए हैं केवल वही लिए जाएंगे, नहीं। आउटसाइडर को क्या दिया जाता है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि अधिकतम लोग कहाँ के होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 70 से 80% जो लोग होते हैं वो होते हैं आउटसाइडर, यानी बाहर के राज्य के आएंगे आईएएस जितने भी होंगे। और बाकी के 20-30% जो होंगे वो यदि अपनी प्रेफरेंस दी हुई है तो अपने राज्य से ही लिए जाएंगे। जैसे 8 टोटल वैकेंसी हैं, तो अदर राज्य से जो आईएएस में सेलेक्ट होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। अपने राज्य के अंदर से कितने होंगे, 3 लोग ले लिए जाएंगे। इनमें भी क्या होगा, अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो संभाला जाता है वो यूआर के अंदर ही संभाला जाता है, अभी अलग से कोई वैकेंसी इसकी नहीं है कैडर के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 4 अनरिजर्व्ड में। इसमें से भी क्या होगा, एक जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होगा वो अपने राज्य से लिया जाएगा। ठीक है, एक, ठीक है, चाहे वो उसकी रैंक कितनी भी रही हो, यानी कि अपने राज्य में जो टॉप रैंकर होगा वो ले लिया जाएगा यदि उसकी अनरिजर्व्ड है, यानी जनरल का है वो। ठीक है, बाहर के जनरल वाले कितने लिए जाएंगे, बाहर के राज्य के, यानी यूपी वाला, यूपी वाले ले लिए जाएंगे मान लो, यानी या फिर बिहार के या कहीं के भी ले लिए जाएंगे, बाहर के जिन्होंने प्रेफरेंस भरी होगी वो कितने ले लिए जाएंगे, 3 ले लिए जाएंगे। इसी प्रकार से ओबीसी में एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी कौन सी वैकेंसी है, इनसाइडर, यानी कि जो ओबीसी आंध्र प्रदेश का व्यक्ति होगा और ओबीसी कैटेगरी का होगा वही इसमें लिया जाएगा, बाहर से कोई भी नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में कितनी है, 2 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी है लेकिन इनसाइडर, यानी उसी राज्य का एक भी व्यक्ति नहीं लिया जाएगा एससी का। अब मान के चलते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को अपना कैडर नहीं मिलता है। आपने सुना होगा कि होम कैडर नहीं मिला अच्छी रैंक होने के बाद भी, आखिरकार ऐसा क्यों है? मान के चलते हैं कि कोई एससी कैटेगरी का है, उसकी फर्स्ट रैंक है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी कि टोटल फर्स्ट रैंक है। अब वो है आंध्र प्रदेश का व्यक्ति, ठीक है।
अब उसने कैडर क्या मांगा है पहला कि मुझे आंध्र प्रदेश में ही मिल जाए, लेकिन वो एससी कैटेगरी का है, मान के चलिए वो कोई भी कैटेगरी हो सकता है, लेकिन उदाहरण ले ले रहा हूँ। लेकिन इनसाइडर के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, समझ रहे हैं? इनसाइडर के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा, उसे वो वाला कैडर नहीं मिलेगा, है ना? अब उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, दूसरे प्रेफरेंस पर दूसरा राज्य रखा होगा, तो दूसरे राज्य में आउटसाइडर की वैकेंसी उसे मिल जाएगी, है ना? इस प्रकार से मिल जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात थी, जो बहुत सारे लोग समझ में आ गई होगी, आज आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से अलॉट होते हैं ये चीजें, ठीक है ना? अब इसे देखें तो दो वैकेंसी है, आउटसाइडर की है, तो आंध्र प्रदेश में जो एससी कैटेगरी के जितने भी लोग होंगे, दो सीट्स होंगी, वो बाहर के राज्य से जो एससी कैटेगरी के होंगे वहां से लिए जाएंगे यहाँ पर। आखिरकार ऐसा किया क्यों जाता है दोस्तों? दोस्तों क्षेत्रवाद को बढ़ावा, जो अपने लोग होते हैं उनको बढ़ावा न देना, इसका केवल एकमात्र ये चीज है। क्योंकि आप बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाते हो तो कहीं आप अपनों की तरफ, अपनी कास्ट की तरफ, जिसे कहते हैं ना अपनी कास्ट या कुछ भी, देखिए होता है ये चीज, अगर ये चीज ना होती, जैसे कास्टिज्म है तो ये बिल्कुल है, इस वजह से ये व्यवस्था करी गई है। जैसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजों को देख करके ये चीज बनाई गई है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा ना मिले, ठीक है? आप, ऐसा होता है ना, जैसे खासकर टचमेंट होता है अपने क्षेत्र से, तो अपने क्षेत्र से ज्यादा बढ़ावा ना मिले, इस प्रकार से क्या होता है, इधर उधर लोगों को किया जाता है, आउटसाइडर ज्यादा होते हैं, इनसाइडर जो होते हैं कम होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं बता देता हूँ, आप अपने राज्य में देख लीजिए कि इस बार आपको अपने राज्य में कितने आईएएस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार को इस बार टोटल कितने आईएएस मिलने जा रहे हैं, 10। 10 में से कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, ठीक है? हम देख लेते हैं यूपी का, तो यूपी को मिल रहे हैं इस बार 15। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा ही आईएएस यूपी को ही शायद मिल रहे हैं। ओके, हाँ मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा आईएएस किसको मिल रहे हैं? अ, उत्तर प्रदेश को। उसके बाद वेस्ट बंगाल है 13, ठीक है? तमिलनाडु को 12 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने राज्य का यहाँ पर देख लीजिए कि कितने राज्यों को कौन कौन से, ये यूटीज हैं, ठीक है? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के अंदर 14 आईएएस हैं, ठीक है? टोटल मिला करके यूनियन टेरिटरी टेरिटरी कितनी है बताइए, चेंज हुई है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी यूनियन टेरिटरी है, और उन टोटल यूनियन टेरिटरीज के लिए, किन शासित प्रदेशों के लिए 14 जो है आईएएस मिल रहे हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर चीजें दी हुई है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो कैडर होते हैं वो क्या होते हैं, हैंडीकैप के लिए कोई कैडर ऐसा नहीं है कि कोई हैंडीकैप होगा। अब ये कैडर जो मिलेंगे एससी के अंदर, जो हैंडीकैप होंगे वो एससी के अंदर ही संभाले जाएंगे, तो उनके आधार पर मिलेगा। कैटेगरी जो कैडर मिलते हैं वो 4 कैटेगरी के आधार पर मिलते हैं, यूआर, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है? जो हैंडीकैप कैटेगरी के होंगे वो इन्हीं में संभाल लिए जाएंगे। यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस वाली जो है वो भी यूआर के अंदर ही संभाल ली जा रही है, समझ रहे हैं? अभी ये अलग नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफी ठीक लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। अब आपको कैडर के बारे में भी समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से कैडर आपको अपना होम कैडर नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए थोड़ा सा एक उदाहरण और ले लेते हैं, थोड़ा सा, वैसे उदाहरण तो वही ठीक है, उसी से आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं उसका, है ना? इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलती रहेंगी आप लोगों को। इसका लिंक भी दे दूंगा, ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है इसका भी, ठीक है? धन्यवाद।